पेश है राजनीति में कई उतार चढ़ाव से गुजरने वाले तरसेम भारती का अभी तक का सबसे बड़ा, बेहद बड़ा कबूलनामा। भारती जी, एक बार फिर से स्वागत आपका जी। दूसरों का घर रोशन करने के लिए क्या अपना घर फूकना ज्यादा जरूरी है? सुनने में आया है कि दूसरों की सेवा करने के लिए कई बार आपकी जेब ढीली हो जाती है, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि कई बार ऐसे लोग आए हैं संपर्क में, जैसे एक बच्चा आया, उसकी माँ हमारे पास, तो उसका पीजीआई वहाँ इलाज चल रहा था एम्स में, और उसकी आंखों की कुछ प्रॉब्लम थी, और उसकी आंख का ऑपरेशन होने के लिए जो था 35,000 की आवश्यकता है। वो हमारे घर आई और उसने बात करने के बाद सिर्फ वो एम्स में चेकअप कराने के लिए 5,000 रुपये मांग रही थी। तो मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा कि पता करो उसको क्या प्रॉब्लम है। तो हमने बात करने के बाद उसका पता लगा हिंदुस्तान में इलाज हो सकता है। तो उसके बाद मैंने कहा एकदम मेरे को ध्यान आया कि अगर ये बच्चा मेरा होता और उसकी आँख में प्रॉब्लम होती, और क्या पैसे की वजह से जो मेरा बच्चा अंधा हो जाए। मेरे मन में ये बात आई, तो मैंने उसको फैसला लिया कि इसका ऑपरेशन मैं करवाऊँगा, और मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। पहले एक आँख का कराया, वो उसकी आँख ठीक हो गई, फिर कुछ समय बाद दूसरी आँख का करा, दोनों आँखें उसकी ठीक हो गई। तो इसलिए जेब ढीली करना या अपना घर फूकना ये मतलब नहीं, मतलब मानवता की जहाँ तक बात है, आज किसी आदमी को आवश्यकता है, भूखा है और मेरे पास 2 रोटियां हैं, तो क्या 1 रोटी देना मेरा फर्ज नहीं बनता? ये मानवता में जो है आदमी को सोचना चाहिए एक दूसरे के लिए। फिर अगर हम नहीं सोचेंगे तो पशु में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो इसलिए लाइफ में, ज़िंदगी में कभी मैंने परवाह नहीं की। जब तक मेरे पास पैसे हैं मैंने दिए मदद के लिए, नहीं है तो मैंने अपने दोस्तों का और मेरे आसपास के लोगों ने एकदम मेरी बात को माना और हमने मदद की। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र शायद ज़्यादा नहीं होती, राजनीति की समझ भी शायद नहीं होती होगी। तरसेम भारती, ऐसा क्या हुआ कि तरसेम भारती के रगों के अंदर राजनीति दौड़ने लगी? क्या हम जान पाएंगे? बिल्कुल। हुआ क्या था? डीएवी स्कूल में जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो वहाँ शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कोयलों के लिए पैसे लिए जाते थे। तो जब मैं वहाँ गया तो उस साल पैसे लिए गए और कोयला नहीं आया। तो मुझे पता लगा कि वो जो कोयले के पैसे थे वो कहीं खर्च कर लिए गए हैं। और तो उसके बाद पहला एजुकेशन डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार में मैंने किया, और काफ़ी डंडे भी पड़े बाद में। और वो मेरा राजनीति में आने का एक मकसद था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उस वक्त आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद वो जो प्रिंसिपल थे बाद में बदल दिए गए, और वहीं से फिर मैं स्कूल का हेड बॉय बना। 8वीं क्लास में हेड बॉय बना, और तब से लेके धीरे धीरे फिर मैं समाज सेवा के माध्यम से और राजनीति में आया, और राजनीति के साथ साथ सामाजिक जो सेवा थी उसको मैंने नहीं छोड़ा, और उन दोनों को साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेहद छोटे परिवार, एक मिडिल क्लास में जन्म लेने वाला तरसेम भारती सामाजिक सेवा, मानवता सेवा के लिए मिसाल कैसे बन गया? देखिए, ऐसा है कि ये संस्कार घर से मिलते हैं। मेरे माताजी जो हैं वो हॉस्पिटल में काम करते थे, पिताजी भी हॉस्पिटल में काम करते थे, और माताजी से हमें पता लगता रहता था, कोई गरीब मरीज आता था तो कई बार घर से उसके लिए खाना ले जाते थे और उसकी मदद करते थे, और खूब मदद करते थे। और उसका जब वो पेशेंट ठीक हो जाता था तो हमें पता लगता था कि वो हमें कभी बात होती थी कि आपके माताजी ने बहुत मदद की। वो एक संस्कार मेरे रहे, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी गरीब आदमी पेशेंट मुझे मिले तो मैं आईजीएमसी, रिपन हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसको उपचार करवाता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो ये संस्कार जो है मेरे परिवार से, माताजी से मुझे मिले। और वैसे जो पिताजी से एक बात सच मिली कि मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। बहुत बड़ी बात है, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उसके बाद भी ज़िंदगी में कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो, झूठ नहीं बोलते थे। तो ये संस्कार जो है बचपन से मुझे मिले, और संघर्ष में जीवन रहा मेरे माता पिता का, और मेरा भी, मैं भी संघर्ष करता रहा और अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ।
तो इसलिए जो संस्कार हैं वो आदमी को ये सही मानना है कि परिवार से मिलते हैं। कहते हैं कि हर माता पिता का सपना होता है बेटा डॉक्टर बने, बेटा इंजीनियर बने। तरसेम भारती के परिवार वाले क्या चाहते थे? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सरकारी कर्मचारी थे, छोटे पद पे काम करते थे। उसके बावजूद भी कभी पिताजी ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दी, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परिवार के लिए पैसे कमाऊं, नौकरी करूं। और हमेशा उन्होंने चाहा कि मैं राजनीति में, सामाजिक सेवा में आगे बढ़ूं और उनका नाम रोशन करूं। और मैं उसमें प्रयास करता रहा और प्रयास कर रहा हूं कि उनके सपने को साकार करूं। तरसेम भारती जी, एक चेहरा, कई दलों के साथ रिश्ता, एक बड़ी भूमिका भी अदा करना, ऐसा मोड़ क्यों, किस लिए और कब आ गया कि जब या तो वो राजनीतिक दल आपको रास नहीं आए या फिर वो राजनीतिक दल आपको पचा नहीं पाए? देखिए, ऐसा है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में जो फैसले हैं वो लोग दिमाग से लेते हैं। मैं एक संगीतकार रहा, साहित्यकार रहा, और जो साहित्यकार है वो फैसला दिल से लेता है। तो मैं मानता हूँ कि दिल से फैसला लेने के कारण ज़्यादा मैं राजनीति में सफल नहीं रहा। तो ये कारण है, बाकी तो मैं कुछ नहीं मानता इसमें, क्योंकि दलों के साथ मैंने सबके साथ काम किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों दलों के साथ, तीनों दलों के साथ, जितने भी दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। कभी पार्टी की दृष्टि से वो लोग मुझे नहीं देखते, मैं कभी उनको उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। आज भी पर्सनल संबंध है, मैं कहीं भी जाऊँ, कोई समस्या हो, कभी मिलता हूँ, तो ऐसा कभी मुझे लगता नहीं कि वो किसी पार्टी के दृष्टिकोण से मुझे देख रहे हैं। क्या लोगों की सेवा करने के बाद, भीड़ का हिस्सा बनने के बाद आप राजनीति जमीन तैयार कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि मेरे पिताजी का एक सपना रहा राजनीति में आने का, और उसके चलते जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जमीन तलाश कर रहा हूँ। और जब लोगों का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। तो जो कर्म करना है वो आदमी का फर्ज है, और मैं काम कर रहा हूँ। लोगों से मिलना, लोगों की सेवा करना, अखबार के पन्नों में छाना, मीडिया के कैमरे आपके पीछे चुंबकीय अंदाज में भी चल पड़ते हैं, यह हकीकत है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? देखिए, ऐसा है कि जब मैं सोशल सर्विस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मीडिया मेरे साथ ना हो, और उसके बावजूद भी फिर मैं सोचता हूँ कि जब कोई आदमी कोई काम करता है तो वो अगर कुछ लोगों से बांटता है, उस बात को करता है, तो मैं चाहता हूँ उससे लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी उस तरह करने की कोशिश करे। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो बहुत भला देश का, प्रदेश का, मानवता का हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मीडिया के कैमरे हैं वो सोशल सर्विस में मेरे साथ ना हो, और जब मैं राजनीतिक तौर पे कोई काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मीडिया के कैमरे मेरे साथ हों। हिमाचल की राजनीति में नया भूचाल लाने वाले हैं क्या? मैं आपके दिल दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या राजनीति में एक नई चाल चलने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर जो पॉलिटिशियन है, क्योंकि आदमी उससे बहुत उम्मीद लगाता है। आज भी मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ढेरों उम्मीदें लोगों के अंदर जगी हैं। जब उम्मीदें जगती हैं तो उन पर कुछ परसेंट तो पॉलिटिशियन को खरा उतरना चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो पॉलिटिशियन है उसको एक समाज सेवा के रूप में लोग देखें। रात को, दिन को, जब कोई आदमी आए, अभी 2 दिन पहले एक 3 बजे मुझे टेलीफोन आया IGMC से, तो कोई एक मरीज की सर्जरी हुई थी, उस पेशेंट को रात को लेके आए, तो उसने फ़ोन किया कि इसको ठीक से देख नहीं रहे हैं कोई डॉक्टर। ठीक, उसी वक्त मैं रात के डॉक्टर से टेलीफोन पे बात की और मैंने कहा इसको आप देखें। तो पॉलिटिशियन को समय का बंधन नहीं होना चाहिए,
पद की गरिमा की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जब जनता आपको चुनकर भेज रही है, जनता प्रतिनिधि आपको बना रही है, तो आपसे बहुत उम्मीद है। तो जो हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियन का चेहरा है वो एक समाज सेवक का हो, रात और दिन आदमी जब मर्जी बेझिझक उसके पास जा सके और वो आदमी उसके लिए हाजिर हो, काम करे, ना कि उसके लिए लाल बत्ती हो, उसके लिए दरवाज़ा बंद हो और उसके लिए कोई लिमिटेशन हो। तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ हिमाचल की राजनीति के अंदर कि जो पॉलिटिशियन का चेहरा है वो बदले। ये चीजें परेशानी वाला सबक बनेगा। देखिए ऐसा था